अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें हमने उसके पार्ट्स देखे थे कि किस किन पार्ट्स पर कंसिस्ट है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है वो किन स्टेप्स पर कंसिस्ट है और कैसे होता है, उसमें और फर्दर कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। हमने देखा था जब हम उसके पार्ट्स पढ़ रहे थे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या था, एल्वुलाई। एल्वुलाई कहाँ लोकेट था, इनसाइड द लंग्स। तो गैसेस एक्सचेंज होने के लिए ज़रूरी है कि जो एयर है वो कहाँ तक पहुँचे, रेस्पिरेटरी सरफेस तक। एटमॉस्फेयर से एयर को रेस्पिरेटरी सरफेस तक जाना होगा, तब ही गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। एयर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में और फाइनली एल्विलाई तक कैसे जाएगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ब्रीदिंग का ही दूसरा नाम क्या है, वेंटिलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है कितने और फर्दर स्टेप्स पे कंसिस्ट है, कितने फेसेस हैं, दो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब इनमें क्या होगा, शॉर्टली इंस्पायरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक जाएगी, फिर वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनी है वो कहाँ पे आ जाएगी, एल्वुलाई में। और फिर एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो एल्वुलाई में एयर है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, दो फेजेस पर कंसिस्ट है। अब हम वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं। सो नाउ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन समझने से पहले 3 पॉइंट्स सबसे पहले समझते हैं। कुछ मसल्स के नाम दिए हुए, इंटरकॉस्टल्स और डायफ्राम। इंटरकॉस्टल्स कौन से मसल्स हैं, जहाँ भी कॉस्टल का वर्ड है इट मीन्स रिब, और इंटर का वर्ड का क्या मतलब होता है, बिटवीन। मीन्स ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, बिटवीन रिब्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिब है, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, तो इंटरकॉस्टल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिटवीन रिब्स, इस तरह से। सेकेंड मसल्स है डायफ्राम। डायफ्राम कौन सा मसल्स था, शीट थी मसल्स की जो कहाँ प्रेजेंट थी, बिटवीन थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, दोनों को सेपरेट कर रही थी डायफ्राम। इसके अलावा एक और बात है, यहाँ पे एक लॉ के बारे में बताया हुआ है, ये लॉ कहलाता है बॉयल्स लॉ। फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जहाँ भी वॉल्यूम ज़्यादा होता है उस जगह का प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम। बस इतनी सी बात याद रखने वाली है, जहाँ भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम। इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। तो इसमें वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, कम, और जब भी वॉल्यूम कम होगा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी एक लॉ, बॉयल्स लॉ के बारे में, जो कि इसमें इसकी बात आएगी। इसके अलावा एक और बात है कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है तो एयर कहाँ मूव करेगी, हमारी बॉडी में। और अगर हमारी बॉडी में एयर का प्रेशर बढ़ गया तो फिर एयर कहाँ मूव करेगी, एटमॉस्फेयर में, आउटसाइड। तो एक सिंपल सी बात है कि एयर हमेशा जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से मूव करेगी, जहाँ प्रेशर कम है उस तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन। अब ये काफ़ी इजी हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज वेज अप टू द एल्विलाई। कहाँ तक जाना है एयर को, एल्विलाई तक, लंग्स में। तो एयर कहाँ मूव करेगी, हमारे एटमॉस्फेयर से तमाम एयर पैसेज वेज से होते हुए कहाँ जाएगी, एल्विलाई तक। अब इट इन्वॉल्व, इसके अलावा इसमें कुछ और फैक्टर इन्वॉल्व हैं। कौन से, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कुछ मसल्स की, खुद से तो एयर नहीं जा रही बल्कि यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कौन से मसल्स, इंटरकॉस्टल और डायफ्राम, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, चेस्ट का जो वॉल्यूम है, थोरैक्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से, ये बात डायग्राम से अभी समझ में आएगी। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स की, थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स। चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो वहाँ पे
जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अब प्रेशर हो गया है डिक्रीज़ हमारे थोरेसिक कैविटी में, जबकि बाहर एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में क्या है, ज़्यादा। अब एयर ने कहाँ मूव करना है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एयर मूव करेगी कहाँ पर, हमारे लंग्स में आएगी। सो द एक्सटर्नल एयर रश इज़ इनसाइड, कहाँ आएगी, इनसाइड हमारे लंग्स में आएगी, फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिसकी वजह से लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंडेड। अब हम इसको समझते हैं डायग्राम से। सो ये डायग्राम है इंस्पायरेशन की और ये है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके अलावा जो इंटरकॉस्टल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इंटरकॉस्टल्स में सर ये क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड हो रही है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज़, और एयर कहाँ मूव करेगी, इनसाइड दी थोरेसिक कैविटी। So now expiration. Expiration is just reverse of inspiration. इंस्पायरेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जो प्रोसेस इंस्पायरेशन में हो रहे थे उनके तमाम रिवर्स प्रोसेस एक्सपायरेशन में होंगे। इंस्पायरेशन में एयर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में एंटर हो रही थी, और यहाँ पर जो हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट होगी वो कहाँ पे जाएगी, वापस से एटमॉस्फेयर में। वहाँ पर क्या हो रहा था, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, जबकि यहाँ पर मसल्स रिलैक्स्ड होंगे, जिसकी वजह से मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है वहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज़। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो प्रेशर है हमारी थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज़ हो जाएगा अपॉन द प्रेशर ऑन लंग्स एंड इंक्रीज़ अपॉन द pressure on lungs. This forces the air present in lungs to outside. जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा हमारे लंग्स पर और वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज प्रेशर क्या करेगा, जो हमारे लंग्स में एयर है उसको फोर्स करेगा कि वो हमारे लंग्स से बाहर चली जाए। इस तरह से क्या होगा, जो एयर है वो हमारे तमाम एयर पैसेज से होते हुए वापस से हमारी बॉडी से रिमूव होगी और वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगी। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सो ये डायग्राम है एक्सपायरेशन की। इसमें हो क्या रहा है कि जो इंटरकॉस्टल्स हैं और डायफ्राम दोनों मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज़। ये इंक्रीज प्रेशर जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है एयर, उसको फोर्स कर रहा है कि वो हमारी बॉडी से आउटसाइड मूव करे और एटमॉस्फेयर में जाए। तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी वो वापस से तमाम एयर पैसेज वे से होते हुए हमारी बॉडी से रिमूव हो रही है और इन्वायरमेंट का पार्ट बन रही है। जबकि इंस्पायरेशन में क्या था, मसल्स की हो रही थी कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है बिटवीन रिब्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था जिसकी वजह से एयर कहाँ मूव कर रही थी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहाँ था, एटमॉस्फेयर में, और लो प्रेशर कहाँ था, हमारी थोरेसिक कैविटी में। तो एयर एंटर हो रही थी हमारे एटमॉस्फेयर से हमारी थोरेसिक कैविटी में, लंग्स में। जबकि एक्सपायरेशन में क्या है, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ हुआ है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या हो गया, इसके कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, कम, तो एयर कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरह से हमारी बॉडी से एयर मूव करेगी एटमॉस्फेयर की तरफ और हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस किसका पार्ट है, ब्रीदिंग का पार्ट है। ब्रीदिंग के दो फेसेस हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सो यहाँ पर एक डेफिनेशन है लंग कैपेसिटी की। लंग कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे लंग्स में कितनी क्वांटिटी एयर की आ सकती है, मैक्सिमम। दिस इज़ कॉल्ड लंग कैपेसिटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइक अ बलून लंग्स कैन बी फिल्ड विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ एयर। लंग्स में हमारे मैक्सिमम कितनी एयर आ सकती है, 5 लीटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, लंग कैपेसिटी। हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर। लेकिन हम नॉर्मली सिर्फ ½ लीटर ऑफ एयर ब्रीथ करते हैं।
मतलब नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, सिर्फ हाफ लीटर ऑफ जो एयर है वो हमारे लंग्स में आती है और हमारे लंग्स से बाहर जाती है।